Hello students, how are you? In our previous class we started the topic that is matter and we discussed the classification of matter. Okay, now in today's class there are some small topics which are basically related with our chemistry. So I am starting the first one, that is properties of matter. मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो प्रॉपर्टीज जो है मैटर की, उन्हें दो ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक तो क्या कहलाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी कहलाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। नेम से इंडिकेट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज किन्हें बोलेंगे? ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मटेरियल की फिजिकल नेचर पर डिपेंड करती हो। किस पर डिपेंड करती हो? मटेरियल की फिजिकल नेचर पर, यानी कि जिनको मेजर करने के लिए मैटर की केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करना पड़ता। दे डू नॉट कॉज required any change in chemical composition। जो केमिकल कंपोजिशन है, उस केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करना पड़ता, उन्हें कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि अपनी बात करें किसी मटेरियल की लेंथ, अब किसी मटेरियल की लेंथ को मेजर करना है तो उसकी केमिकल चेंज में थोड़ी चेंज लाना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड। इसके अलावा जैसे साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा, ये सब क्या कहलाते हैं? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जबकि दूसरी साइड में अपन बात करें केमिकल, वो सब कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी साइड में बात करें अपन केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि केमिकल में, जिनको मेजर करने के लिए हमें मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन में चेंज करना पड़ता है। क्या बोलते हैं अपन? मेजरमेंट, या सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो जिनके मेजरमेंट के दौरान मटेरियल के केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। किसमें चेंज आएगा? चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल कंपोजिशन है, उस केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? दीज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि अपन एग्जांपल में बात करें तो दैट आर केमिकल रिएक्शंस। जितने भी केमिकल रिएक्शंस है वो सब किस कैटेगरी में है? दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ आफ्टर दैट वन थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसको अभी अपन फटाफट कंप्लीट करते हैं, यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की यूज कहाँ है? तो आज के टाइम पर अपन बोले तो हमारी लाइफ का जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कुछ भी है वो सारा बेस्ड किस पर है? केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे अपन सिंपल लैंग्वेज बोले, हमारी डेली लाइफ के अंदर इसका यूज है। डेली लाइफ के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो अपन देखते हैं, जैसे कि सोप, केमिकल सब्सटेंसेस के रिएक्शन से बना है। डिटर्जेंट्स, केमिकल सब्सटेंसेस, और बहुत सारे हैं। जो प्लास्टिक अपन यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो भी इसका रिजल्ट है। कलर जो अपन यूज करते हैं वो भी इसका रिजल्ट है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो सब्सटेंसेस जो हमारी डेली बेसिस में अपन यूज करते हैं, डेली यूटिलिटी जिनकी है, वो सारा बेस्ड किस पर है? दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सेकंड जो सेक्टर है जहां पर केमिस्ट्री का यूज है, दैट इज हेल्थ एंड मेडिसिन। जो हेल्थ एंड मेडिसिन है, ये विदाउट केमिस्ट्री कंसिडर कर ही नहीं सकते। आज जो अपन डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन जो अपन यूज करते हैं,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो सिस्प्लेटिन यूज की जाती है, दैट इज रिजल्ट ऑफ केमिस्ट्री। या जो हम सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो अपन लेते हैं, प्रोटीन कैप्सूल्स या प्रोटीन फाइबर्स वगैरह जो भी अपन लेते हैं, वो सब केमिस्ट्री का ही तो रिजल्ट है। तो हमारी जो हेल्थ है, प्लस जैसे आज कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में जो हम हमारी हेल्थ के लिए जो सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं, दैट इज हेल्थ। या किसी बीमारी की टेस्टिंग के अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, दैट इज ड्यू टू द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का यूज हेल्थ और मेडिसिन में भी किया जाता है। थर्ड आता है इन इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से एक आईटी सेक्टर को छोड़ दीजिए, सर्विस प्रोवाइडिंग जो सेक्टर्स हैं आईटी, और जो फोन वगैरह करके अपन कोई टेलीकम्युनिकेशन जो करते हैं, उन सेक्टर्स को छोड़ दीजिए जहां पर भी रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग है। चाहे आप मेटल इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे रबर इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे लेदर इंडस्ट्री में चले जाएं, ऑल ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का इनमें यूज किया जाता है। फोर्थ है इन वॉरफील्ड। लड़ाई का मैदान। यू नो दैट विदाउट केमिस्ट्री तो वो लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो अपन यूज करते हैं एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, चाहे आप डायनामाइट की बात कर लें, चाहे अमोनियम नाइट्रेट की बात कर लें, चाहे हाइड्रोजन बॉम्ब्स की बात कर लें, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर लें, ऑल ऑफ दीज आर रिजल्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, केमिस्ट्री का एक नेगेटिव यूज है। ओके इसके अलावा इन द एग्रीकल्चर में अपन बात करें, इन एग्रीकल्चर जो आज डिफरेंट काइंड ऑफ जो अपन फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स जो अपन यूज करते हैं अपनी क्रॉप्स वगैरह को बचाने के लिए, वो सब किसके रिजल्ट है? दे आर ड्यू टू, किसके रिजल्ट है वो सब? ड्यू टू केमिस्ट्री। ओके अंडरस्टैंड। इसके अलावा अपन बात करें प्रिवेंशन फ्रॉम पॉल्यूशन। प्रिवेंशन फ्रॉम पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन से जो प्रिवेंशन है, हालांकि केमिस्ट्री की ही देन, पॉल्यूशन केमिस्ट्री की भी देन है, लेकिन जो इसका पॉजिटिव साइड की बात करें तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके प्रॉपर डिस्पोजल में, उन सबके प्रॉपर डिस्पोजल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री या डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस का अपन यूज करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज या एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये कुछ एरियाज हैं जहां पर अपन केमिस्ट्री को कंसिडर करते हैं। इसके बाद बात आती है मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में या साइंस में, क्योंकि फिजिक्स वगैरह हो चाहे कोई भी हो, सभी में सेम कॉन्सेप्ट है ये। तो कैसे किया जाता है किसी भी सब्सटेंस का जो मेजरमेंट है, उसके टू पार्ट्स हैं। एक तो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर अपन मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में टू चीजें हैं, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है किसी भी चीज का। एक तो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा, एक तो है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी है उसकी यूनिट। इन दो को मिलाकर हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं। जैसे सिंपल सी बात करें, मम्मी ने कहा मार्केट से 5 किलोग्राम शुगर लेके आओ। अगर दोनों ना हो, अच्छा ये 5 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम क्या है जो मास है उसकी यूनिट, क्योंकि मम्मी ने 5 किलोग्राम मास की बेसिस पे बोला है ना। अच्छा जब अपन मिल्क लेने जाते हैं तब 5 लीटर बोला जाता है, या अपन पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो अपन 5 लीटर बोलते हैं। हालांकि अपन 5 लीटर तो नहीं बोलते, अपन तो पर्टिकुलरली ये बोलते हैं 50 का डाल दे, लेकिन एक साइंटिफिक वे में बात कर रहे हैं। तो ये 5 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, लीटर क्या है उसकी, दैट इज यूनिट। गॉट इट। या अपन मार्केट से मैंगो लेने गए तो अपन उसको बोलते हैं केले लेने गए, हालांकि अपने यहाँ पर भी किलोग्राम में बोलते हैं, लेकिन अपन मान लीजिए से अपन ने उसको बोला 1 डजन, तो 1 तो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, डजन क्या है उसकी यूनिट।
तो हम दोनों चीजों को यूज करते हुए किसी मटेरियल का मेजरमेंट करते हैं। राइट, दोनों में से अगर केवल एक ही बोला जाए तो उसका कोई मीन नहीं निकलता। मम्मी बोले चीनी लिया, बोले कितनी, 5, मतलब 5 क्या, 5 किलो लानी है, 5 बोरी लानी है, 5 कट्टे लाने हैं, क्या लाना है, पूछना पड़ता है। राइट, या अपन के लिए लाए, जब मम्मी बोले कितने लिया, एक, तो अपन एक उठा लाए, फिर मम्मी बोले नालायक तेरे को बोला था 1 किलोग्राम लेके आना है, तो मम्मी पहले बोलती। या अपन 1 किलोग्राम उठा लाए तो मम्मी बोले नालायक 1 डजन बोला था। तो हमें पूरी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। गॉट इट? तो मेजरमेंट के अंदर 2 यूनिट्स यहां पर यूज की जाती है। अब यही अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या है? ओके, यूनिट का अपन बात करें, द यूनिट इज ए स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस विच इज चूजन, it is a standard of reference which is chosen to measure the physical quantity. It is standard of reference which is chosen to एक्सप्रेस बोल सकते हैं या एक्सप्लेन बोल सकते हैं, या अपन इसके लिए पर्टिकुलरली अपन मेजर भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस या मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में इसका यूज किया जाता है या एक्सप्रेस करने में इसका यूज करते हैं। यूनिट्स, दीज आर 2 टाइप। एक कहलाती है फंडामेंटल यूनिट्स, एक तो क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड जो है उन्हें बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। एक तो क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड क्या है, दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की अपन बात करें तो दीज आर सम इंडिपेंडेंट यूनिट्स विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर। वो फंडामेंटल, वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स जिनको किसी और यूनिट से डिराइव नहीं किया जा सकता, जिनको अपन किसी और यूनिट से डिराइव नहीं कर सकती, वो क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। गॉट इट? जैसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, दैट आर फंडामेंटल यूनिट्स। वो सब क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि उनको अपन और किसी से डिराइव नहीं कर सकते। लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब क्या है, दीज यूनिट्स, डिपेंडेंट यूनिट्स, ये क्या है, दीज आर डिपेंडेंट यूनिट्स विच डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स, जो अदर यूनिट्स हैं उन अदर यूनिट से इसको डिराइव किया जाता है। जैसे सिंपल सी बात करें अपन, डेंसिटी, पहले इसकी कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं फंडामेंटल की। मास हो गया, लेंथ हो गया, और मोल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको अपन मोल बोलते हैं। इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, टेम्परेचर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फंडामेंटल। कुल मिलाकर देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। केमिस्ट्री पूरी साइंस में कितनी है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। कितनी होती हैं, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, वो आगे अपन बात करेंगे कौन कौन सी हैं। अब जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी को अपन डिराइव करते हैं मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया से, या मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, और मास, अच्छा, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 लेंथ का मल्टीप्लाई, और अगर वॉल्यूम है तो 3 लेंथ का मल्टीप्लाई, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं अपन, लेंथ इंटू लेंथ। भाई 2 लेंथ हो गई ना, लंबाई व चौड़ाई, तो ये इसको हमने इन यूनिट से डिराइव किया है कि नहीं किया। गॉट इट? तो ये जो यूनिट्स होती हैं, जैसे कि डेंसिटी है, या फिर वॉल्यूम है, या एरिया है।
डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, ऑल ऑफ दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स। ये सब क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। गॉट इट? जो इंडिपेंडेंट है, जिसको और किसी से डिराइव नहीं कर सकते, वो कहलाएगी फंडामेंटल, और वो डिपेंडेंट यूनिट जो कि किन्हीं और से डिराइव की जाती हैं वो कहलाती हैं, या वो जो किसी और पे डिपेंड करती हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, नाउ इसके बाद अपन बात करें तो इसके बाद अपना पॉइंट आता है एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट। SI units of measurement। SI units of measurement। System international, international system, international system। तो फिर ये IS क्यों नहीं लिखा? ये फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम का इंटरनेशनल, तो वहां से इसको यहां पर यूज किया गया है। Got it? 1960 के पहले, 1960 का जो टाइम है उससे पहले वर्ल्ड में किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने की डिफरेंट यूनिट्स थी। जैसे अपन इंडिया में ही बात करें तो इंडिया के अंदर जैसे लेंथ है, लंबाई है, कुछ एरियाज में अपन उसको गज में मेजर करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं कितने गज का प्लाट है। ओके, कई जगह अपन उसके लिए किलोमीटर यूज करते हैं। बोलो जयपुर कितनी किलोमीटर है? ओके, कुछ चीजों के लिए अपन फुट बोलते हैं। बोलो कितने फुट की टाइल है, या कितने फुट का ये मटेरियल है, कितने फुट की पट्टी है, ये बोलते हैं अपन। अंडरस्टैंड और नॉट? कुछ जगह पर अपन बलिष्ठ यानी कि ये जो होता है इसका यूज करते हैं। तो ऐसा तो केवल एक राजस्थान की या इंडिया की बात कर ले अपन, वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो उनका अलग अलग मेजरमेंट होगा। जैसे सिंपल सी बोलें, इंडिया के अंदर जो लेंथ का जो फुट सिस्टम है ये ब्रिटेन की देन है। ओके, वरना हमारे यहाँ पे तो गज था डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, गज बलिष्ठ। तो ये कंट्रोवर्सी रही थी 1960 के पहले। देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स, वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स थी, जिनको अगर अपन मेनली ग्रुप्ड करें तो 3 मेजर सिस्टम थी। एक तो था FPS, दूसरा था MKS, FPS, सेकंड था MKS, और थर्ड जो था दैट इज CGS। ये 3 मेजर सिस्टम्स थे मेजरमेंट के, जहां पर F फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। F किसको स्टैंड कर रहा है? फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो यहां पर आप देखिए तो लेंथ के लिए फुट है, यहां पर मीटर है, यहां पर सेंटीमीटर है। वेट के लिए यहां पर पाउंड, यहां पर किलोग्राम, और यहां पर कितना है? ग्राम। तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी यहां पर थी। इसी को दूर करने के लिए अक्टूबर 1960 में, अक्टूबर 1960 के अंदर, अक्टूबर 1960 के अंदर एक साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस में। देयर वाज ए साइंस कॉन्फ्रेंस इन फ्रांस, ओके, जिसमें ये जो इंटरनेशनल जो सिस्टम्स हैं यूनिट्स का, उसे यहां पर एक्सेप्ट किया गया। क्या किया गया? यहां पर एक्सेप्ट किया गया, और कुल मिलाकर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स का सिलेक्शन किया गया, उनके लिए साइन अलॉट किए गए, और फिर उनके लिए पर्टिकुलर सिंबल्स यहां पर अलॉट किए गए। फिर इनसे बाद में जो अदर यूनिट्स है वो इनसे डिराइव्ड होती है। गॉट इट? अब ये जो 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स जो डिसाइड की गई थी वो कौन कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट, उसका SI यूनिट क्या डिसाइड किया गया, और उसका सिंबल क्या बनाया गया।
उस एसआई यूनिट का सिंबल जो है वो क्या यहां पर दिया गया। ओके, सबसे पहले जो यूनिट डिसाइड की गई दैट वाज टाइम, जिसको अपन डिनोट किससे करते हैं, टी से। किससे डिनोट करते हैं, टी से। अच्छा, सिंबल किसका है, यहां पे ब्रैकेट लिखेंगे अपन इस यूनिट का सिंबल, और यहां पर सिंबल किसके लेंगे, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। तो टाइम के लिए सिंबल टी। सिस्टम जो इंटरनेशनल जो इसकी यूनिट डिसाइड की गई दैट इज सेकंड। क्या डिसाइड की गई, दैट इज सेकंड। टाइम की इंटरनेशनल यूनिट क्या है, सेकंड, और सेकंड का साइन किसे यूज करते हैं अपन, स्मॉल एस। गॉट इट। सेकंड जो यूनिट है फंडामेंटल यूनिट दैट इज मास, जिसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ओके, स्मॉल एम। इसकी जो यूनिट डिसाइड की गई सिस्टम इंटरनेशनल में दैट इज किलोग्राम। किसका यूज किया गया, किलोग्राम का, और साइन आप जानते हैं किलोग्राम का क्या होता है, दैट इज केजी। ओके, थर्ड लेंथ। लेंथ को एल से डिनोट करते हैं अपन, स्मॉल एल, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। लेंथ को जो है, लेंथ बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी अपन बोल सकते हैं। ओके, डिस्टेंस, लेकिन पर्टिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं तो अपन मोशन पे बात करने लग जाते हैं, इसलिए यहां पर पर्टिकुलर अपन लेंथ वर्ड को ही काम मिलेंगे। ओके, तो लेंथ एल, इसके लिए जो डिसाइड की गई यूनिट दैट इज मीटर। क्या बनाया गया यूनिट, मीटर, और जिसका साइन क्या रहता है, दैट इज स्मॉल एम। क्या होता है, स्मॉल एम। ओके, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। किससे डिनोट करते हैं अपन, कैपिटल आई से। इसकी जो यूनिट बनाई गई दैट इज एम्पियर। याद होगा 10th में अपन ने पढ़ा भी था, इट्स यूनिट इज एम्पियर। और एम्पियर का जो साइन है किसे यूज करते हैं अपन, ई। ओके, सिक्स्थ दैट इज टेम्परेचर। सिक्स फंडामेंटल यूनिट दैट इज टेम्परेचर, जिसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, कैपिटल टी का। ओके, इसके लिए जो यूनिट डिसाइड की गई है दैट इज केल्विन। क्या यूनिट डिसाइड की गई है इसके लिए, दैट इज केल्विन। इट्स यूनिट इज केल्विन, जिसको अपन डिनोट करते हैं के से। ओके, एंड सेवेंथ जो है, सिक्स तो समझ में आ गई होगी, सेवेंथ जो है ये आप लोगों के लिए नया नेम है, दैट इज आई थिंक 1 2 3 4, दैट वाज फिफ्थ नॉट सिक्स, दैट्स माय माइंड इन कंफ्यूजन। सिक्स्थ, फर्स्ट इज टाइम, सेकंड इज मास, थर्ड इज लेंथ, फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ इज टेम्परेचर, एंड सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ substance, सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसके लिए जो यूनिट काम में ली गई है दैट इज मोल। क्या रहती है, मोल। ओके, इसका सिंबल जो अपन यूज करते हैं दैट इज MOL। ओके, क्लियर। अच्छा, सिक्स सेवेंथ जो आएगी दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सेवेंथ दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सेवेंथ यूनिट जो लाइट की, लाइट का मतलब विजुअल लाइट, सनलाइट उनकी बात है, उसकी इंटेंसिटी के लिए जो यूनिट काम में ली गई दैट इज IV, जिसको साइन क्या दिया जाता है, दैट इज IV। और इसके लिए जो सिंबल काम में लिया गया है दैट इज कैंडला। इसके थ्रू इसको डिनोट किया जाता है, और इसका साइन होता है दैट इज KD, सॉरी CD, कैंडला है ना, CD। तो CD इसके थ्रू इसे डिनोट करते हैं। ओके,
क्लियर? सो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये कुल मिलाकर 7 फंडामेंटल यूनिट्स यहां पर यूज की जाती हैं। ओके, इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन फटाफट कंप्लीट करते हैं। जो अपन नॉर्मली मेजरमेंट जब करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा माइन्यूट और बहुत ज्यादा मेजर यूनिट्स हमें यहां पर किसी भी अमाउंट का सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि सारा का सारा 1 मीटर ही हो सकता है। वन, जैसे अपन सन और स्टार्स के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो वहां पर किलोमीटर तो बहुत छोटा पड़ जाता है, तो वहां पर अपन उसकी हायर या स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं। ओके, तो अपन सिंपल बोले तो द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज रिटन बाय यूजिंग सम प्रीफिक्स। इसके लिए कुछ प्रीफिक्स का अपन यूज करते हैं। क्या इसका यूज करेंगे अपन? कुछ प्रीफिक्स यहां पर यूज किए जाते हैं, और वो क्या है? स्टार्ट करते हैं अपन 10 से। स्टार्ट किससे करते हैं अपन? दैट इज 10। अब 10 से बिगर हो सकती है, 10 से बिगर होगी तो 10⁻², फिर आएगी 10⁻3, फिर आती है 10⁻4, 4 तो कंसिडर नहीं करते, सीधा 10⁻6, 10⁻2, 10⁻2, फिर बाद में कितना आएगा? 3, 6, 9, फिर आएगी 10⁻12, फिर आएगी 10⁻15, फिर आता है 10⁻18। ये बिगर यूनिट्स की तरफ अपन चल रहे हैं। और फिर आता है 10⁻21 और 10⁻24। ये इसकी बिगर यूनिट्स हैं। ये सब क्या है? इसकी बिगर यूनिट्स। स्मॉलर यूनिट्स में अपन चलें तो 10 से स्मॉलर नॉर्मल सिंगल होता है तो उसके लिए कंसिडर नहीं करते अपन। 10⁻−1 हो सकता है, 10⁻−2 हो सकता है, 10⁻−3 हो सकता है, 10⁻−6। अब जो बिगर थी वैसे स्मॉलर चलेगी। 10⁻−9, 10⁻−12, 10⁻−15, 10⁻−18, 10⁻−21 एंड 10⁻−24। ओके, तो ये तो आ गई इसकी, दीज आर बिगर यूनिट्स। जब कोई अमाउंट ज्यादा हो तब अपन इनका यूज करते हैं। ओके, एंड दैट आर, ये जो है, दीज आर इट्स स्मॉलर यूनिट्स। ये किसको डिनोट कर रहा है? स्मॉलर यूनिट्स को। गॉट इट? ओके, चलिए 10, सॉरी यहाँ पे 10⁻1 आएगा, ये कंसिडर अपन ने किया ही नहीं। 10⁻1 और ये 1 है ये। ओके, 10⁻1 पहले पॉजिटिव वालों की बात कर लेते हैं अपन। 10⁻1 जब होता है यानी कि 10 फैक्टर है, उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन, दैट इज डेका। क्या वर्ड काम में लिया जाएगा? डेका। गॉट इट? 2 जब होता है, अच्छा 10⁻2 तो मिस कर गए ना अपन। हाँ, 2 जब होता है तो उसके लिए बोला जाता है हेक्टा। हेक्टा या हेक्टो। क्या बोला जाएगा? ओके, साइन भी साथ ही लिखते चलते हैं। डेका अगर है तो DA, DA। गॉट इट? और अगर 10 हेक्टा है, हेक्टा के लिए साइन काम में लेते हैं अपन H। 10⁻3 जब होता है तो अपन बोलते हैं किलो। क्या बोलते हैं? किलो। बोलते हैं ना अपन किलोग्राम। 10⁻3 ग्राम के लिए तो बोलते हैं अपन किलोग्राम। ओके, 10⁻6 होता है तब अपन बोलते हैं मेगा, जिसके लिए साइन काम में लिया जाता है M। क्या यूज करते हैं अपन? M। 6 की जगह, अच्छा 9 मिस है ना, मैं यही सोच रहा था इसमें नंबर कम कैसे आ रहे हैं। 9 जब है तो उसके लिए बोलते हैं गीगा। अब मारवाड़ी वाला गीगा नहीं है, पहले बता दो। स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं। गीगा है ना, गीको वर्ड, कैपिटल जी।
कैपिटल जी का इसका यूज करते हैं। 10⁻12, 10⁻, जब 12 आता है तो उसके लिए बोला जाता है टेरा, जिसके लिए काम में लिया जाता है कैपिटल टी को। 10⁻15 जब होता है तो उसके लिए बोलते हैं पेटा, दैट इज पेटा, पी का यूज करते हैं अपन। ओके, 10⁻18 जो है उसके लिए काम में लिया जाता है एक्सा। क्या काम में लेते हैं? एक्सा। एक्सा के अलावा, वैसे तो एक्सा ठीक है, एक ही याद रखो अपनी, कैपिटल ई। 10⁻21 जो होता है उसके लिए बोला जाता है जेल्टा, कैपिटल जेड इसके लिए यूज करते हैं, दैट इज जेल्टा। और 10⁻24 जब होता है तो उसके लिए बोला जाता है, सॉरी दैट इज नॉट जेल्टा, दैट इज जेटा। 10⁻24 होता है तो उसके लिए बोला जाता है योटा, जिसके लिए कैपिटल वाई साइन यूज करते हैं। गॉट इट? सो दीज आर, ये है हायर वैल्यूज के लिए। अगर अपन लोअर वैल्यूज के लिए बात करें, 10⁻−1 होता है तो उसके लिए अपन बोलते हैं दैट इज डेसी। क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन? डेसी वर्ड काम में लेते हैं, CI, डेसी। वो तो देसी हो गया था, सॉरी फॉर दैट, डेसी, जिसके लिए साइन अपन यूज करते हैं स्मॉल डी। 10⁻−2 होता है तब अपन बोलते हैं सेंटी। क्या बोलते हैं? सेंटी, स्मॉल सी। 10⁻3 होता है तो उसके लिए बोलते हैं अपन मिली। क्या बोलते हैं अपन? दैट इज कॉल्ड मिली। साइन जो आता है वो कितना, क्या आएगा? दैट इज माइनस, स्मॉल m। 10⁻6 जब होता है, 10⁻−6 जब आ जाता है तो उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है माइक्रो। क्या काम में लेते हैं अपन? दैट इज माइक्रो। ओके, एंड दैट इज म्यू। म्यू का साइन यहां पर यूज लिया जाता है। 10⁻−9 के लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन नैनो। क्या वर्ड काम में लिया जाएगा? नैनो, जिसका साइन अपन यूज करते हैं n से। 10⁻−12, 10⁻−12 जब होता है तो बोलते हैं पिको। क्या बोलते हैं इसको? पिको, जिसके लिए स्मॉल p काम में लेते हैं। ध्यान रखना, कैपिटल P इसके लिए है, पेटा के लिए, स्मॉल p इसके लिए। 10⁻15 जब आता है, 10⁻15 जब आता है तो उसको बोलते हैं फेम्टो। इट इज कॉल्ड फेम्टो, जिसके लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन स्मॉल f। 10⁻18 जो है, 18 जब होगा तो उसके लिए बोला जाता है एट्टो। क्या बोला जाएगा इसको? एट्टो, जिसके लिए स्मॉल a वर्ड काम में लेते हैं। 10⁻21 उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं ज़ेप्टो, ज़ेप्टो। और कुछ लोग इसको जेट्टो भी बोलते हैं, जेट्टो भी यूज किया जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर, स्मॉल z। और 10⁻24, 10⁻−24 जो होता है तो उसके लिए बोला जाता है यक्टो, यक्टो, जिसके लिए साइन क्या काम में लेते हैं अपन? दैट इज स्मॉल y। सो दीज आर द, ये है मेजरमेंट्स जो अपन स्मॉल और बिगर यूनिट्स के लिए अपन यूज करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं किलोमीटर, बोलते हैं ना अपन, कितना किलोमीटर है? किलो यानी कि 10⁻3, और मीटर होगी उसकी यूनिट, यानी कि 10⁻3 यूनिट, यानी कि 1000 मीटर होता है, तो उसी को तो अपन 1 किलोमीटर बोलते हैं। तो km, के स्टैंड किसको कर रहा है? किलो। m स्टैंड किसको कर रहा है? मीटर को। गॉट इट? अंडरस्टैंड? इसी तरह से अपन बोलते हैं मिलीलीटर, साइन काम में लेते हैं 1 मिलीलीटर या 1 ml, ये लिखते हैं अपन 1 ml, 50 ml, 20 ml। 1 मिली, मिली का मीन्स कितना हो गया? 1 मिली। मिली का मीन्स कितना है? 10⁻−3, यानी कि 10⁻−3 लीटर है, या जो 1/10⁻3 का मतलब 1000 लीटर है। 1 लीटर का जो 1000वां हिस्सा है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड 1 मिलीलीटर।
आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इनका यूज किया जाता है. ओके, next topic, the certainty, the measurement, the certainty and uncertainty in the measurement we will discuss in next class. Thank you.